ध्यान दीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आप पहले से जानते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन है क्या। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन एक स्टेटमेंट है जिसमें इक्वालिटी होता है। इक्वालिटी मतलब बराबर होता है। इक्वेशन का मतलब क्या है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, कोई स्टेटमेंट होगा जिसमें बराबर होगा, जहाँ बराबर है वही इक्वेशन है। और लीनियर का मतलब हो गया कि उसका खूब से खूब पावर रहेगा तो एक रहेगा, एक से ज़्यादा पावर नहीं होगा, मतलब सिंगल पावर होगा, वन पावर होगा, यानी डिग्री वन होगा। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया, लीनियर का मतलब क्या, तो लीनियर का मतलब डिग्री वन। इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, किसका साइन रहेगा, बराबर का। अब बात रहा कि इसमें वेरिएबल कितना होगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि 7x + 3 = 8, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है कि 8x + 3y = 9, इसको सॉल्व करो। पॉसिबल तो है। तो एक तो हम लोग ये पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग एक्स निकाल लेते हैं कि एक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा और उसके अलावा कोई और वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। जैसे इसको सॉल्व कीजिए ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि 7x कितना है, तो थ्री आके माइनस हुआ 5, तो x कितना मिला सरकार, 5/7। 5/7 कर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा, इसमें इक्वल नहीं हो पाएगा। मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। और वो एक को क्या कहा जाता है, यूनिक। वन को क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन। लेकिन इसका सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ दो दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। यहाँ दो दो वेरिएबल है, कौन कौन, मतलब ये समझो कि एक परिवार है जिसको सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है, जो भी डिसीजन लेना है बस इसी को लेना है। और यहाँ दो लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन मिलजुल कर चलेगा, है ना। तो यहाँ भी यही बात हुआ कि इसमें एक्स और वाई हम अपने मन से जो चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ है कि एक्स जो लेंगे उसके हिसाब से वाई आएगा, अगर वाई लेंगे तो उसके हिसाब से क्या आएगा, एक्स आएगा। जैसे घर में बात होता है ना मम्मी पापा के बीच, कि मम्मी जो बात बोले उसके अकॉर्डिंग पापा बोलेंगे, या पापा जो बोले उसके अकॉर्डिंग कौन बोलेंगे, मम्मी। बात कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो बोल दें तो दूसरा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। समझे बात कि नहीं। तो एक्स का यहाँ हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जो मन करे वो। आप बोल दीजिए कि एक्स हम इतना लेंगे, हम यहाँ रख देंगे और उसके हिसाब से वाई निकालेंगे। ये नहीं कि आप कहिएगा कि हम एक्स रखेंगे 1 और वाई रखेंगे 2, इम्पॉसिबल, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स हम कुछ भी रखेंगे उसके हिसाब से क्या निकलेगा, वाई। या वाई कुछ भी रख दे तो उसके हिसाब से क्या निकलेगा। मतलब हमको कोई एक ही, यानी कि एक्स या वाई किसी एक वैल्यू को ही अपने मन से लेना है, दूसरा उसके हिसाब से आएगा। तो ये कैसे बनेगा इसको तभी देखेंगे। अभी पहले टॉपिक का नाम समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल्स। कितना वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं, तो वेरिएबल उस फिगर को कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे XYZ कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ एक्स है 5/7, नेक्स्ट टाइम एक्स कुछ भी हो सकता है, 9/11 हो सकता है, 5.7 हो सकता है, 8.3 है, कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसको वेरिएबल कह रहे हैं। XYZ T के अलग अलग जगह अलग अलग वेरिएबल हो सकता है। ठीक, तो टॉपिक का आपका नाम क्लियर है पूरा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे है ना, लीनियर इक्वेशन से है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन वो इस फॉर्मेट में रहेगा कि ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा कि कुछ x कुछ y और कुछ कांस्टेंट मिलकर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि ये नहीं है तो ये भी है ना। इसमें कांस्टेंट कहाँ है हमारा, RHS में, इसको हम लोग कहाँ ला सकते हैं, LHS में, तो -9 हो जाएगा। फिर फॉर्मेट तो इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। 9th क्लास में हम लोग यहाँ तक सीखे थे बात को, है ना, कि इससे हम लोग ABC निकाल लेते थे कि A कितना आएगा, B कितना आएगा और C कितना आएगा। उसके लिए अरेंज करना होता था कि 8x + 3y - 9 0। एक साइड सिर्फ 0 रखना था, बाकी को एक साइड, उसमें x पहले तब y तब कांस्टेंट। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो A कितना मिला 8, B कितना मिला 3 और C कितना मिला 9। ABC कैसे निकालना है, तो x के बगल वाला A है, x के बगल वाला A है, तो वहाँ x के बगल में कौन है 8, तो A हो गया 8। वाई के बगल में कौन है, बी, तो यहाँ वाई के बगल में कौन है 3, तो ये कितना आ गया 3, है ना। सी कितना है, तो सी के प्लेस पर कितना रहा, तो -9, तो सी है आपका -9। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर इसमें हम कुछ पॉइंट्स डाल दें कि एक्स इतना वाई इतना, यहाँ पर इसी इक्वेशन में एक्स इतना वाई इतना, फिर एक्स इतना वाई इतना,
तो उसको जब हम प्लॉट करके ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो जो मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना। ये सिंगल इक्वेशन है, लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगा हर एक केस में। कितना इक्वेशन रहेगा? दो। और साइमल्टेनियस का ये मतलब हुआ, पहले यहाँ फॉर्मेट समझ लीजिए कि इसका फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा दो दिया हुआ है तो उसी को हम लोग कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा, और y जितना यहाँ आएगा y वो यहाँ सेम ही आएगा। मतलब जो x का वैल्यू यहाँ लेगा तो दोनों में सेम रहेगा, y जितना आएगा यहाँ सेम रहेगा। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं ना, और इसको आसानी से समझने के लिए कि जैसे मान लिया कि हमारे पास है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, है ना। और एक इक्वेशन है 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 22। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब हुआ कि x अगर सॉल्व कर 1 2 3 जो भी आ रहे हैं, तो x यहाँ 1 है तो यहाँ भी x 1 ही है, y अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी y 2 ही है। वो तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि x 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, y 1 2 3 होगा, या फ्रैक्शन में होगा, क्या होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन है कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने का भी हमारे पास दो मेथड मेन है, एक अलजेब्रिक और एक ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्रिकली अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर उसमें आगे तीन मेथड है, और ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से इन दोनों को, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। उसका जो पॉइंट्स आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको बनाएंगे, ग्राफ में उसको दिखाएंगे। अभी हम लोग अलजेब्रिकली समझ लेते हैं ना कि अलजेब्रिकली इसको कैसे सॉल्व करें। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने का भी तीन मेथड है आपके पास। कौन कौन? तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं पहले किससे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है पुट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या करना? पुट करना, ठीक। तो इसको पुट करके बनाना है। तो हमारे पास सबसे पहले दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका, सेकंड। अब इस मेथड में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड किसी एक में से एक्स या वाई निकाल लेना है। क्या करना है कि एक्स या वाई निकाल लेना है, कहाँ से, तो या तो फर्स्ट से या तो सेकंड से। तो यहाँ लिख देंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या आसान लग रहा है ना। दोनों तो लगभग एक ही जैसा दिखाई दे रहे हैं। बहुत आसान तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, बहुत भारी भी कोई नहीं दिख रहा है, कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग कोई एक वैल्यू निकाल लिए, या तो एक्स निकाल लिए या फिर वाई निकाल लिए। तो अगर हम यहाँ से एक्स निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा कि 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 5y। तो एक्स क्या मिला, 18 माइनस 5y बाई 4, 4 जाकर उस साइड क्या हो गया, डिवाइड। अब यह वैल्यू आया कहाँ से, तो इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट से निकाले हैं, कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। फर्स्ट में कर दे तो क्या होगा, जब फर्स्ट से निकाल कर आप फर्स्ट में पुट कर देंगे तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बस LHS RHS इक्वल आएगा। तुम लोग को तो एक्स और वाई ना पता लगाना है कि एक्स कितना वाई कितना। हमको इतना नहीं दिखाना है कि जितना इधर है उतना ही उधर भी है, या तो हम लोग नहीं प्रूव कर रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है, तो एक्स और वाई का वैल्यू पता लगाना है कि एक्स और वाई आखिर हम क्या यहाँ पर रख दें कि ये दोनों से 18 आ जाए और इन दोनों से 22 आ जाए, ठीक ना। तो एक्स का वैल्यू इतना आ गया, कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकंड में, और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में। तो सेकंड इक्वेशन में एक्स के जगह पर इतना बैठाना है। जो एक्स है वो किसके इक्वल है, तो 18 माइनस 5y बाई 4 सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि निकाले कहाँ से हैं, फर्स्ट से। वो फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में, और सेकंड से निकालेंगे तो कहाँ, फर्स्ट में। तो सेकंड में एक्स के प्लेस पर उतना, तो 3x, है ना। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 5y बाई 4 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन तो यही है ना, 3x।
तो 3 का 3 और x के प्लेस पर इतना पुट होगा 18 माइनस 5y/4। कोई दिक्कत समझ पाने में? 3x तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 18 माइनस 5y/4 और प्लस 8y। तो प्लस यहाँ कितना आ गया 8y, किसके इक्वल 22 का। इसका फायदा देखा आपको, क्या हुआ फायदा? दिखना चाहिए क्या हुआ फायदा, कि जो एक्स और वाई दो दो दिखाई दे रहा था अब सिर्फ वाई दिख रहा है। और जब सिर्फ वाई दिख रहा है तो इसको सॉल्व करके हम लोग वाई तो पता लगा ही लेंगे कि वाई कितना आएगा। क्या करना होगा इसके लिए, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। ऊपर मल्टीप्लाई करिए 3 और 18 54, 3 और 5 15, यहाँ 4, है ना, इज इक्वल टू 22। 8y को क्या लिखेंगे 8y/1। अब 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, 4 से 1 टाइम तो ऊपर वाला सेम ही रह गया, 1 से 4 टाइम और उसमें मल्टीप्लाई, है ना, कितना आ गया यहाँ 32y। कोई दिक्कत समझ पाने में, है ना। पहले एलसीएम ले लेना है नीचे, उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। कि 4 और 1 वैसे हम पहले इसको देख लिया था कि यहाँ 4 आ रहे हैं तो इंटू करके बाद में लिखें, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है उसके बाद इंटू, या पहले इंटू कर दिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया। बात समझे ना। अब चलिए 54 का 54, 32 में से 15 गया, कितना बचा 17y, और 4 मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 88। तो 17y कितना, तो 88 माइनस 54 क्या बचेगा 34। तो y कितना आ गया सर 2। अब जब y 2 आ गया, हम लोग को x पूछ रहा है, तो x निकालने का बहुत सारा ऑप्शन है कि x यहाँ से भी आ जाएगा या इन दोनों में रख देंगे तो वहाँ से भी आ जाएगा x का वैल्यू। x यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। पुटिंग y इज इक्वल टू, तो इसमें पुट करें हैं y के जगह पर कितना है 2, तो x क्या मिलेगा 18 माइनस 5 इंटू 2/4, तो 18 माइनस 10/4, 8/4 कितना आ गया 2। यानी x भी 2 और y भी 2, दोनों सेम है। लेकिन हर बार सेम होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना। अब आप चेक कर लीजिए कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है, तो चेक भी हो जाएगा साथ में। कि x के प्लस पर 2 पुट करिए तो कितना हो गया 8, 4x मतलब 4 इंटू एक्स, और x मालूम है 2 तो 8 आ गया, y 2 है तो 10, तो यहाँ 10 और यहाँ 8, 18 है ना। इसमें रखेंगे 2 तो ये हो गया 6 और ये हो गया 16, तो 16 और 6 कितना 22 मिल रहा है ना। तो फर्स्ट वाला मेथड पहले आप पूरा समझ लीजिए, फिर चलेंगे एलिमिनेशन और उसके बाद चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अभी इसको नोट करिए और एक दो क्वेश्चन फिर दे रहे हैं और बनाने के लिए।